तो देश भर में इस वक्त कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर जारी है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद इस वक्त अपने मौजूदा साधनों की वजह से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। नोएडा और गाजियाबाद के अनुसार उनके पास दूसरी लहर की तुलना में अधिक कोविड बेड हैं और जैसे ही मामलों में इजाफा हुआ तो इन्हें एक्टिव किया जा सकेगा। कुछ महीनों की खामोशी के बाद दोनों जिलों में कोविड की संख्या फिर से बढ़ने लगी है और इस महीने जहां गाजियाबाद में अब तक 85 मामले सामने आए हैं, वहीं नोएडा में 113 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 55 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 52 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। नोएडा में 56 मरीज हैं, जिनमें से सभी घर पर ठीक हो रहे हैं। अब तक गाजियाबाद और नोएडा में 8 लोग विदेश से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा है कि बिस्तरों और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग जिले में दर्ज मामलों की संख्या पर आधारित थी। जब कोविड के मामले पिछली लहर के चरम के 10% और 25% और 50% तक पहुंच जाते हैं तो बेड बढ़ा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की पहले ही पहचान कर ली गई है और उन्हें शॉर्ट नोटिस पर तैयार किया जा सकता है। तो वहीं इस बार बेड बढ़ाकर 4,500 किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए भी 450 बेड की व्यवस्था है। उधर गाजियाबाद भी अपनी योजना के साथ पूरी तरह तैयार है। जिला निगरानी अधिकारी आर.के. गुप्ता ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कोविड प्रबंधन समिति दैनिक रूप से इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। निगरानी, संपर्क, ट्रेसिंग, आरआरटी की तैनाती और रेफरल सेवाओं से शुरू होने वाली सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों को विशिष्ट भूमिकाएं दी गई हैं। इसी बीच पिछले 3 दिनों में 34 मामले सामने आने के बाद गाजियाबाद में सोमवार को केवल 2 कोविड मामलों की पुष्टि की गई। उधर प्रयागराज में बड़ी वारदात हुई है। यमुना पार के कोरांव थाना क्षेत्र में सोमवार की रात 3 युवकों की हत्या कर दी गई और इनमें से 2 सगे भाई थे। बेलन नदी पुल पर तीनों की एक ही जगह पर लाश मिली। जानकारी होने पर कई थानों की पुलिस पहुंची और तहकीकात की जा रही है। हत्यारों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आक्रोशित परिवार के लोग और ग्रामीण पुलिस को शवों को सौंपने से इनकार उन्होंने कर दिया। उच्चाधिकारियों के काफी समझाने के बाद यह मामला शांत हुआ। सगे भाई समेत 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था, जिसे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर खुलवा दिया। साथ ही तीनों लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ होगा कि युवकों की हत्या हुई या हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या की तहरीर भी लिखी जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि आकाश का चाचा जो था मौके पर पहुंचा था और उसने अपने भतीजे का मोबाइल अपने पास रख लिया था, जिसे बाद में सीओ ने अपने कब्जे में लिया। व्यापारी के बेटे के पास पैसा कितना और किससे वो लेकर आ रहे थे, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। घटनास्थल से कुछ दूर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो अब खबर मेरठ से है, जहां मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा गांव के रास्ते पर लूट की घटना का मामला सामने आया है। दरअसल घटना में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ई रिक्शा सवार को गोली मार दी और 4 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक मेहताब भैंसा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया है और ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित से 11,000 रुपए की नकदी और मोबाइल लूटने की कोशिश की गई, जिसके बाद लूट का विरोध करने पर दिल के पास युवक को गोली मारी गई। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है।